अच्छी खबर यह है कि अब महकमा मौसमियात ने बता दिया है कि कल, आज, परसों, बल्कि मैंने सीक्वेंस चेंज कर दी, आज कल परसों बादल गरजेंगे भी, बादल बरसेंगे भी। अमूमन कहा जाता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन ये वो बादल हैं जो गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। सो रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, गलियात, मानसहरा, सोचिए ये इलाके कितने खूबसूरत हैं। कोहिस्तान के पहाड़, नदी नालों में जो कहते हैं ना, लेकिन साथ में सैलाबी सूरत हाल हो तो यानी का भी खतरा है। बहरहाल लेकिन मौसम हसीन हो जाएगा, लोग अपनी छुट्टियां, बच्चे अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकेंगे। जबकि एबटाबाद, स्वात, कश्मीर, लाहौर, सियालकोट और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर तो अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। हाँ जी, तो क्यों मुस्कुरा रहे थे? मैं वैसे ही मुस्कुरा ये रहा था कि लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो छुट्टियों पे जाएंगे और इस तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं। तो बारिश वगैरह की क्या सूरत हाल रहेगी, मौसम कैसा रहेगा, तो सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं अलस सुबह, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। वैसे अलस सुबह तो नहीं रही, अब ज़ाहिर है कि 10 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया। तो सरदार साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अब मौसम क्या हुआ, मौसम क्या, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम एंजॉय कर रहे हैं आप सब सरदार सरफराज साहब? अब हाँ, नहीं एंजॉय तो खैर इतना नहीं कर रहा हूँ, मैं इत्तेफाक से हूँ कोयटा में और यहाँ भी अच्छी खासी गर्मी है। कहाँ कोयटा में आप? जी जी। अरे कोयटा में रहते हुए सुबह सुबह कहाँ कहाँ नजर नहीं आते आप सरदार साहब? बस जी, आप मीडिया वालों की मेहरबानी है, ले लेते हैं जहाँ भी हो तो। अच्छा, तो ये बताइए कि कोयटा में भी आप कह रहे हैं गर्मी है, तो जी जी अच्छी खासी गर्मी है यहाँ भी। अच्छा, तो वैसे आगे एक प्रेडिक्शन क्या है? हम कराची की बात कर रहे थे, लेकिन चलें कोयटा से ही स्टार्ट करके हमें बता दें कि क्या सिलसिला रहेगा मौसम का। और सदफ तो परेशान हो रही हैं कि भाई जुलाई भी आ गया और अभी भी कोई बरसात का यहाँ पर आसार दिखाई नहीं देते कराची में। जी ऐसे ही है बिल्कुल। असल में जो मानसून हवाओं का रुख जो है ज़्यादातर वही पंजाब की तरफ ही है। पंजाब और केपी में और कश्मीर में चंद एक इलाकों में तो अच्छी बारिश हो चुकी है और बाकी जगहों पर तो लाइट टू मॉडरेट ही हुई है। अब जो अगले 2-3 दिन हैं इसमें अच्छा स्पेल है इस्लामाबाद में भी और उसके नॉर्थ में हज़ारा डिवीजन और इसी तरह से केपी के तकरीबन तमामी अजला में और पंजाब में भी सेंट्रल पंजाब, लाहौर, नीचे उसके साथ फैसलाबाद और सरगोदा और नीचे कसूर, साहिवाल वगैरह, इन तमाम इलाकों में अच्छा तेज स्पेल मुतवक्की है अगले 2-3 दिनों के दौरान। तो जैसे आपने खुद जिक्र किया, कहीं कहीं अर्बन फ्लडिंग का खदशा हो सकता है पेशावर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और साथ में केपी के जो डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान है और इसी तरह से हज़ारा डिवीजन के जो शुमाली इलाके हैं और स्वात मालाकान खासकर उन इलाकों में जाहिर है कि तेज़ बारिश जब होती है तो लैंडस्लाइडिंग का और नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा रहता है, वो भी मौजूद है इस स्पेल के नतीजे में। यानी कि गैर मामूली बारिश की तवक्को की जा सकती है? जी कुछ एरियाज में बिल्कुल गैर मामूली बारिश हो सकती है। अच्छा तेज स्पेल है और सारी की सारी हवाएं वहीं पर असल में कन्वर्ज हो रही हैं जाकर। और कराची में अभी तक जैसे आपने बताया कि हब्स है, जो गो के टेम्परेचर तो नीचे आ गया 35-36 ही अब रह रहा है, लेकिन सी ब्रीज कोई ऐसी खातिर खा नहीं चल रही तो उसकी वजह से हब्स वाली कैफियत ज्यादा है। तो हमने ऐसा क्या कसूर किया है सरदार सरफराज साहब? यहाँ से बादल बनते हैं, उन्हें हवाएं ले जाती हैं, कसूर में न रहते हुए भी क्या कसूर क्या है? मतलब ये क्या है? देखिए बस कोई मानसून, ये तो उस पर हवाओं की जहाँ कन्वर्जेंस होती है ना जिस एरिया में, फिर ओरोग्राफिक इफेक्ट भी होता है। कराची में आपको पता है कि कोई ऐसा कोई मतलब यहाँ की टोपोग्राफी, जियोग्राफी कह लें, उस तरह की नहीं है कि जो हवाओं को उधर कन्वर्ज करके लिफ्ट करके ऊपर तो सपोर्ट। सरदार साहब आपकी वजह से हो रहा है, आप भी हमारी कटी पहाड़ी को सीरियस नहीं लेते। मैं खुद भी भुगतता हूँ कराची में होते हुए जाहिर है। तो लेकिन देखिए अभी इसमें 8 या 9 को कराची में कुछ है, लेकिन हल्की बारिश ही है कि हल्की से दरमियानी को, इतना खास स्पेल। जी जी 8 और 9 जुलाई को, उससे पहले तो कोई नहीं लग रहा। अच्छा, और उसके बाद पूरा जुलाई में बस 8 और 9 ही है और कोई मतलब बारिश के नहीं आगे तो आए कि ना जुलाई में, मतलब मिड ऑफ जुलाई के बाद 15-16 जुलाई के बाद तो फिर एक और अच्छा स्पेल, तेज स्पेल दिखाई देता है कराची में। देखिए वो जी कराची समेत सिंध में 15-16 जुलाई के बाद एक तेज स्पेल दिखाई देता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि जैसे कि कंडीशंस आ जाए वैसी फेवरेबल रहे तब तक। तो यहाँ पर तो सरदार साहब दुआएं मांगते हुए भी इंसान घबराता है, या अल्लाह बारिश दे दे, फिर कहते हैं या अल्लाह इतनी ना दे कि सड़कें पानी से भर जाएं। तो ये हम भी परेशान ही रहते हैं सोच सोच के कि होगा क्या। तो वैसे इस वक्त जो हमारी फसलें वगैरह कोई ऐसी हैं जिस पे ऊपर इन बारिशों का इम्पैक्ट हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव?
देखिए, जो सिंध की भी और पंजाब की भी आप बात करें ना, जहाँ पर चावल की फसल के लिए तो अच्छी होती है बारिश, जितनी भी हो जाए। और हाँ, बहुत ज्यादा जैसे 2022 में खुदा नफस था उस तरह की हो जाए तो फिर तो ज़ाहिर सारी फसलें डूब जाती हैं और काटन के लिए नुकसानदेह होती है। तो ये है थोड़ा सा कंट्रास्टिंग उसके इफेक्ट होते हैं। तो काटन वाले हमारे फार्मर्स भाई कहते होते हैं कि कम से कम बारिश हो। काटन वाले और जो खजूर का फल होता है इसके लिए भी नुकसानदेह होती है। तो इसलिए सिंध के जिन इलाकों में खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में और दूसरे सखर वखर में जहाँ खजूर ज्यादा होती है वो अक्सर चाहते हैं कि बारिश कम ना ही हो, और काटन वाले भी चाहते हैं। तो इस तरह से कंट्रास्टिंग सा इसका ना इम्पैक्ट होता है इस सीजन की बारिशों का। तो दुआएं भी इसी हिसाब से वेरी करते हैं। सरदार सरफराज साहब, आप एंजॉय करें क्योंकि बलूचिस्तान में तो हो जाएंगी बारिशें। नहीं, कोयटा में गर्मी में क्या एंजॉय अभी नहीं, मतलब आने वाले दिनों में हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर बैठ के 8 और 9 तारीख का इंतजार करते हैं। थैंक यू सो मच। सरदार सरफराज साहब बता रहे थे जी भर में मौसम कैसा रहेगा। मौसम बारिशों वाला आज कल परसों से बस शुरू हो जाएगा, सो तैयारी रखें। लेकिन साथ में अशफाक, जो आप शुरू में मेंशन कर रहे थे 10 बजे कि भाई एहतियात करनी है, तो एडवाइजरी जारी कर दी गई है ख़ास तौर पे सयाहती मकामात के लिए कि भाई जहाँ जहाँ बारिशें होंगी वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है, लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। तो सयाह इस हवाले से मोहतात रहें। और NDMA ने भी इस हवाले से मुतनब्बा किया है कि शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग सड़कों पर रुकावटों का बायस बन सकती है। और ट्रैवल एडवाइजरी के हवाले से अपडेट रहें क्योंकि इस वक्त मुल्क के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में सयाह जा रहे हैं। अच्छा, किया क्या जा रहा है? सबसे ज़्यादा लोग रुख करते हैं KP का। वहाँ पर सयाहत को काफ़ी बूम हासिल है, फ़रोग हासिल है।